जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 31 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है नदियों के किनारे अवस्थित नगर। यानी जितना नदी किनारे नगर स्थित हैं उसका हम लोग इस वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए आप लोगों को बता देते हैं कि 1 से लेकर 30 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग काफ़ी अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखिए, आप लोगों को प्ले लिस्ट में दिया गया है। ठीक है, आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज बिल्कुल फ्री में सेशन कराया जा रहा है। देखिए अगर आप लोगों का सिलेक्शन लेना है तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है हो सके। देखिए मैं भी सिलेक्टेड हूँ और मेरी तरह आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए चैप्टर का नाम है 31 नंबर चैप्टर है और नाम है इसका नदियों के किनारे अवस्थित शहर। जितना नदी किनारे, मान लीजिए गंगा नदी है और इस गंगा नदी किनारे कितने शहर स्थित हैं उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। ठीक है, चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? बताइए कौन सा शहर है जो नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, आप सभी को बताना है। तो देखिए खार्तूम जो शहर है ना, ये आपका जो खार्तूम शहर है आपका नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर जो है मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है, आपको बताना है कौन सा शहर है। तो देखिए सेंट लुइस जो शहर है आपका मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर जो है दजला एवं फरात नदियों के संगम पर है? तो देखिए बसरा जो शहर है ना आपका, ये आपका दजला और फरात नदियों के संगम पर है, बसरा शहर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अस्चुतकील नदियों के संगम पर स्थित है? बताना है कौन सा शहर जो है डिलोवेयर तथा अस्चुतकील नदियों के संगम पर है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलाडेल्फिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फिलाडेल्फिया है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। लंदन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन किस नदी के किनारे है आपका है? तो देखिए थेम्स नदी के हैं। लंदन जो है थेम्स नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है ये कौन सा नदी के तट पर है? पेरिस। तो देखिए जो पेरिस है ना, पेरिस आपका सीन नदी के तट पर है। पेरिस आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो बुडापेस्ट शहर है ये कौन सा नदी के किनारे है? बुडापेस्ट शहर कौन सा नदी किनारे है? तो देखिए जो बुडापेस्ट शहर है आपका डेन्यूब नदी किनारे है, डेन्यूब नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा, बुडापेस्ट शहर डेन्यूब नदी। रोम यानी जिसको बोलते इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। रोम यानी इटली नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। जो रोम यानी इटली है आपका टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है? बताइए। डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है, कौन सा शहर है जो डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है? देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रोम। रोम जो है आपका डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। रोम जो है आपका डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर ये आपका टाइबर नदी किनारे है। रोम टाइबर नदी किनारे है, ये डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। जो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है किस नदी के तट पर है? तो जो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है ये आपका गेरून नदी के तट पर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रांस का जो आपका बोर्डो बंदरगाह है आपका गेरून नदी के तट पर है। यांग तेज नदी के मुहाने पर क्या होता है? बताइए। यांग तेज नदी के मुहाने पर क्या है? तो जो यांग तेज नदी के मुहाने पर संघाई नगर स्थित है। ठीक है, संघाई नगर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? बताइए। कौन सा नगर जो है वो कोई भी नदी के तट पर नहीं है? तो कोई भी नदी के तट पर नहीं है, उसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये आपको कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, इस्तांबुल। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, इस्तांबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए,
क्योंकि आपको इस चैनल जो है आपका काफ़ी इस चैनल से प्रॉफिट होने वाला है। ये आपका चैनल बहुत आपका जीवन में रंग लाएगा, ठीक है, आपका लाइफ चेंज कर देगा, इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब किसका मिलान गलत है, बताइए किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए जो बियाना है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, वान राइन नदी किनारे तो सही है, काहिरा जो है नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, लेकिन बियाना आपका जो है ना ये आपका बोलगा नदी किनारे नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा जोड़ा जो है सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए यहाँ पर बगदाद जो है ना टिग्रिस नदी किनारे, ये आपका राइट आंसर है। बगदाद जो है ये टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ बगदाद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, बताइए हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है। तो देखिए जो हैम्बर्ग है ये आपका एल्ब नदी किनारे है, एल्ब नदी किनारे बसा हुआ है हैम्बर्ग। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है, बताइए कौन सा शहर जो है वो नील नदी किनारे पर बसा हुआ है, नील नदी के तट पर है। देखिए खारतुम जो शहर है ना आपका नील नदी किनारे, खारतुम आपका नील नदी किनारे पर बसा हुआ है। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है, बताइए जो मेकांग डेल्टा है ये आपका कहाँ है। तो देखिए जो मेकांग डेल्टा है आपका वियतनाम में है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, वियतनाम। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है, इनको गलत है। तो देखिए आपका लंदन आपका टेम्स नदी किनारे राइट है, वियना जो है डेनिम नदी किनारे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे है, लेकिन जो बर्लिन है ना बर्लिन आपका ये राइन नदी किनारे नहीं है। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, यही आपका गलत है। वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है, बताइए वियना शहर किस नदी किनारे है। तो ये बताइए यहाँ पर देखिए वियना शहर जो डेनिम नदी किनारे है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वियना शहर डेनिम नदी किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे मतलब किनारे बसे हैं, बताइए ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवर प्लेट के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ शहर दिया है और एक तरफ आपको नदी दिया है, ठीक है, एक तरफ शहर एक तरफ नदी दिया है, आपको मिलान करने हैं। आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए जो जबलपुर है ना, जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। आपका पेरिस जो है आपका सिंध नदी किनारे है, पेरिस सिंध नदी किनारे है। और लंदन जो है आपका मतलब लंदन जो है आपका थेम्स नदी किनारे है। और जो लाहौर है, लाहौर रावी नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये सब देखिए आपका ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक तरफ नदी एक तरफ मतलब एक तरफ नगर है एक तरफ नदी है, आप सभी को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो बेकांग है ना, बेकांग आपका मेनाम यानी कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। नोमपेन जो नोमपेन है, नोमपेन आपका मिकांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। हनोई जो है आपका लाल नदी जिसको बोलते हैं रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। और यांगून जो आपका इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बताइएगा। यहाँ पर एक तरफ नगर एक तरफ नदी दिया हुआ है, बताइए एक तरफ नगर है एक तरफ नदी है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा ना आपका लंदन जो है, लंदन आपका टेम्स नदी किनारे है, लंदन आपका टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। एंटवर्प जो एंटवर्प है आपका सिल्ट नदी किनारे है, एंटवर्प सिल्ट नदी किनारे बसा हुआ है। और रोटरडम जो है ये आपका राइन नदी किनारे है, रोटरडम राइन नदी किनारे बसा हुआ है। और हैम्बर्ग जो है आपका इल्बे नदी के बसा हुआ है, इल्बे नदी किनारे, हैम्बर्ग इल्बे नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पर आपको नदी दिया हुआ है एक तरफ शहर दिया हुआ है, मतलब इस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा सत अल अरब जो है, सत अल अरब नदी किनारे आपका जो शहर है आपका बसरा है। सत अल अरब जो नदी किनारे बसा हुआ शहर उसका नाम है बसरा। और पराग्वे नदी किनारे आपका बसा हुआ शहर नाम है उसका एस सी एन।
नाइजर, नाइजर किनारे आपका जो बसा हुआ शहर का नाम है आपका नियामी, और डेन्यूब नदी जो है आपका बियना, ठीक है, डेन्यूब नदी किनारे बियना शहर है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है नगर और नदी, एक तरफ नगर दिया है एक तरफ नदी दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो बर्लिन है, बर्लिन आपका जो है आपका ये आपका स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, बर्लिन स्प्री नदी किनारे है। और जो लाहौर है, लाहौर आपका रावी नदी किनारे बसा हुआ है, लाहौर आपका रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क आपका है ये आपका हडसन नदी किनारे आपका बसा हुआ है, जो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे है। और जो रोम है, रोम टाइबर नदी किनारे है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। देखिए हम लोग इस वीडियो में ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो था हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं। और देखिए आपको इस चैनल पर डेली आपको शाम को आपको याद रखिएगा, शाम को आपको 6 बजे जीके का लाइव क्लास चलता है, जीके का शाम को 6 बजे। और आप जीएस का क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, ये सब चैप्टर वाइज क्लास चलता है, तो आइए आपका रात में 8 बजे। और आप अगर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आपको रात के 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना होगा, तभी आपका लाइव चेंज होगा। देखिए अगर आप मेरे तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, बस आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस एक बार, ठीक है। बस आप का लाइफ जो है सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।